क्या आपका बैंक अकाउंट में भी आधार लिंक नहीं है या आधार सीडिंग नहीं है या फिर आप बोल सकते हो डीबीटी लिंक नहीं है, ये आप कैसे करोगे। डीबीटी लिंक आधार सीडिंग करने का बहुत सारे फ़ायदे होता है और आजकल होना ही चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आजकल सरकार का बहुत सारे योजना आता है, बहुत सारे स्कीम आ रहा है और उस स्कीम का फ़ायदा डायरेक्ट आपको बैंक में डीबीटी माध्यम से वो पैसा आता है, राइट। जो हो गया आपका गैस का सब्सिडी हो गया, पीएमसी किसान हो गया, मान लीजिए आपका सीएम किसान है और आपका भी इस ओडिशा में चल रहा है सुभद्रा योजना, ये भी आपका डीबीटी माध्यम से ही आता है। अगर आपका बैंक अकाउंट डीबीटी लिंक नहीं है, आधार सीडिंग नहीं है, तो आपका पैसा उस बैंक अकाउंट में नहीं आएगा और आपका हो सकता है पैसा आ रहा हो लेकिन पेंडिंग में शो हो या फिर पैसा आएगा ही नहीं। बहुत सारे सरकार का ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको डीबीटी के माध्यम के साथ आता है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ डीबीटी और आधार लिंक क्या होता है। आधार लिंक आपका जितने भी बैंक अकाउंट है सभी में आधार लिंक होता है, मैंडेटरी है आधार लिंक होना। लेकिन डीबीटी और आधार सीडिंग अलग होता है। आधार सीडिंग और डीबीटी एक ही होता है और आधार लिंक अलग होता है। आधार लिंक आपका सभी बैंक में लिंक हो सकता है, लेकिन डीबीटी और आधार सीडिंग एक ही है और इसमें आपका पर्टिकुलरली एक ही बैंक में डीबीटी लिंक हो सकता है या फिर आधार सीडिंग हो सकते हैं। आप जिस बैंक में करवाएंगे उसी में आपका डीबीटी और आधार सीडिंग होगा। बाकी सभी बैंक में आपका आधार लिंक होता है। बिना आधार लिंक का आजकल अकाउंट नहीं खोलता है क्योंकि ये अभी ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, समझ रहे। तो कैसे आप आधार लिंक करेंगे मैं इसके लिए आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार सीडिंग है भी या नहीं, डीबीटी लिंक है या नहीं। ये स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं उसको मैं पहले बताऊंगा। दूसरा चीज़ मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको लिंक कर सकते हैं अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो मैं और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये काम अगर आप आधार सीडिंग करना जानते हैं, डीबीटी लिंक करना जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। बाकी जिनको आधार सीडिंग आधार लिंक करना नहीं आता है, डीबीटी लिंक करना नहीं आता है, आधार से बैंक खाता को जोड़ना नहीं आता है, तो वो ये वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे, बीच में छोड़ेंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे और आप बार बार बैंक जाएंगे, बार बार जन सेवा केंद्र जाएंगे और आपसे वो लोग पैसा लेते रहेंगे, काम कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, तभी आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही आप ये काम कर सकते हो। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का काम है। आपके पास कुछ आधार होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए और ओटीपी देना है, बस इतना ही काम है, ठीक है। तो हम पहले जानते हैं कि आपका आधार लिंक है कि नहीं। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो कहाँ से, आपका आधार से चेक कर सकते हो। आपको माय आधार या फिर UIDAI का ऑफिशियल साइट में आना है और वहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है। सबसे पहले लॉगिन होना है। जैसे लॉगिन होंगे तो आपको इस तरह से प्रोफाइल का फोटो आ जाएगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से आ जाएगा। मैं यहाँ लॉगिन किया हूँ तो इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। लॉगिन होने के बाद आपको देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है बैंक सेटिंग स्टेटस, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, आपका आधार नंबर दिखाएगा, आपका कौन सा बैंक है वो भी दिखाएगा। मेरा जैसे कि HDFC है और यहाँ देखिए मेरा अकाउंट एक्टिव है। तो हाल ही फिलहाल मैंने इसको डीबीटी लिंक किया था, आधार सीडिंग किया था, 30/1/2026 में किया था, कुछ ही दिन के से पहले, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पर HDFC दिखा रहा है। मैं आपको चेंज करके बताता हूँ कैसे करना है और मैं इसको लॉगिन करके दोबारा दिखाऊंगा कि इसमें कौन सा बैंक आएगा, ठीक है। अभी मेरा देखिए HDFC है, मैं अभी यूको बैंक का करूंगा और मैं इसको दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गूगल क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है npci.org.in या फिर आप डायरेक्ट NPCI भी टाइप कर सकते हो और सर्च कर सकते हो। इतना सर्च करने के बाद आपको NPCI का ऑफिशियल लिंक आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये डैशबोर्ड खुल जाएगा, इसका थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ये खुल जाएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पर खुल गया है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहले स्टेटस चेक और अप्लाई करने के लिए दोनों सेम प्रोसेस है। तो आपको यहाँ कस्टमर पर क्लिक करना है। कस्टमर पर क्लिक करने के बाद आपको अगर आपको स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए भारत आधार सीडिंग एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप खुल गया है। खुलने के बाद
आपको क्या करना है, देखिए इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार मैप स्टाटस, आधार मैप स्टाटस, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये इसे खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको अपना यहाँ पर सिंपल आधार नंबर दे देना है। इस तरह से आपको आधार नंबर दे देना है। यहाँ पर आधार नंबर देना है, ऊपर में आधार नंबर देने के बाद तो कैप्चा को टाइप करना है। कैप्चा अगर समझ में ना आए दोबारा तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर जो सर्कल दिया है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी हम चेक स्टाटस में क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर OTP आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे पास OTP आ गया और मैंने OTP को यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। फिलअप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखाएगा आपका कौन सा अकाउंट लिंक है। देखिए मैंने आपको आधार का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लॉगिन करके दिखाया था, जो मेरा HDFC का बैंक था। तो देखिए मेरा यहाँ पर भी वही HDFC ही बैंक दिखा रहा है, एनेबल फॉर DBT, ठीक है, HDFC बैंक। देखिए 30/1/2026, वहाँ पर भी 30/1/2026 था, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपने ये तो जान लिया, सीख लिया कि कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हो आपका कौन सा बैंक अकाउंट आधार सीडिंग है। कोई ना कोई बैंक अकाउंट आपका तो आधार सीडिंग होगा ही 4-5 अकाउंट में, लेकिन अगर आपने गलती से दूसरा अकाउंट दे दिया है आपका सरकारी अपडेट में तो वहाँ पर पैसा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अभी हम आधार सीडिंग करना सीखेंगे, ठीक है, आधार लिंक करना सीखेंगे, यानी DBT लिंक करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में देखिए आधार सीडिंग और डिसीडिंग, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऊपर में आधार नंबर देना है, फिर आपको आधार सीडिंग में क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर इस तरह से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ यहाँ पर फॉर्म भर के दिखाते हैं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको अकाउंट नंबर देना है, फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, टिक में क्लिक लगा देना है, फिर आपको कैप्चा देना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ हम फॉर्म में भर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे के स्टेप बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल्स कुछ भर दिया हूँ, इस तरह से आपको भी भर लेना है। भरने के बाद आपको देखिए यहाँ पर देखिए सीडिंग टाइप में, देखिए सीडिंग टाइप क्या है, फ्रेश सीडिंग टाइप, यानी कि आपका बैंक पहले से, आपका आधार में कोई भी बैंक पहले से लिंक नहीं था, वो सीडिंग है, ना HDFC ना यूको ना कोई भी बैंक आपका लिंक नहीं था, पहली बार अगर आप सीडिंग कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक करना है। मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, यानी कि सेम बैंक है लेकिन दूसरा अकाउंट को आप यहाँ पर लिंक कर रहे हैं, ठीक है, वो है सेकंड वाला। फिर थर्ड वाला क्या है, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एक बैंक से आप दूसरे बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, यानी फिर आप दूसरे बैंक में आधार सीडिंग कर रहे हो, उसके लिए ये ऑप्शन है। तो आपको कौन सा है आपका उस तरह से चेक कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, सेम फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक में मेरा नहीं, सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, ठीक है, मैं इसको क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको नीचे अपना कैप्चा नंबर भर देना है। कैप्चा देने के बाद फिर से नीचे देखिए सबमिट पर क्लिक कर देना है। सॉरी। उसके बाद क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से आपके पास यहाँ पर OTP आएगा, मैं यहाँ पर OTP भर देता हूँ फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर, मेरे पास OTP आया, मैंने यहाँ पर OTP भर दिया हूँ। OTP भर दिया, उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ आधार मैप स्टेटस पर। तो देखिए करेंटली यहाँ पर मेरा क्या होना है कि इंस्टेंटली यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यहीं तक प्रोसेस है। आपका भी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा, कभी कभी इंस्टेंट तुरंत हो जाता है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा रात को किया तो ये हो सकता है अपडेट लेने में कुछ समय लग सके। तो वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर अपना राय बताइए, आपको समझ में आया नहीं आया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपको मैं अपना पर्सनली सपोर्ट करूँगा अगर आप कमेंट में बताते हो कोई भी प्रॉब्लम होता है इन वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। तो आप मेरे को अपना कमेंट में राय दीजिए कि आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। सो आज का इन्फॉर्मेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।